हेलो, वेलकम बैक टू माय इन्वेस्टिंग एट 21 चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी है वो बैंक जिसे दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक होने का दर्जा प्राप्त है। उस बैंक का नाम है गोल्डमैन सैक्स। आज की इस वीडियो में हम गोल्डमैन सैक्स के बारे में बात करेंगे कि किसने इसको बनाया और कितना इसका रेवेन्यू है, क्या ये सर्विसेज देती है। आज की इस वीडियो में हम गोल्डमैन सैक्स के बारे में जानेंगे। डोंट स्किप दिस वीडियो। 1869 में मार्कस गोल्डमैन ने, जो कि इसके फाउंडर थे, उन्होंने इस गोल्डमैन सैक्स की बुनियाद रखी और 1882 में मार्कस गोल्डमैन के दामाद, जिनका नाम था सैमुअल सैक्स, उन्होंने गोल्डमैन सैक्स को ज्वाइन किया। तब कंपनी का नाम हो गया था ऑफिशियली गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन सैक्स यूनाइटेड स्टेट्स में एक प्राइमरी लीडर है जो कि डील करता है ट्रेजरी, सिक्योरिटी एंड मार्केट में। 1906 में गोल्डमैन सैक्स का आईपीओ आया था और 1912 में हेनरी एस बोअर्स पहले ऐसे पार्टनर बन गए थे गोल्डमैन सैक्स के, जो कि फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। और 1917 में गोल्डमैन और हेनरी एस बोअर्स ने कंपनी से रिजाइन कर दिया और इसके बाद एंट्री होती है वाडिल कैचिंग्स की। वाडिल कैचिंग्स के बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा ये। 1928 में वाडिल कैचिंग्स ने सबसे बड़ा स्टेक होल्ड किया और गोल्डमैन सैक्स के पार्टनर बन गए, सबसे बड़े पार्टनर। और वाडिल कैचिंग्स एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स ऐसी लिखी हैं जो तब के ज़माने के फाइनेंशियल पॉलिसी मेकर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपनी बुक से प्रभावित किया है। उनकी पहली बुक थी 1927 में, जिसका टाइटल था बिजनेस विदाउट अ बायर, और उसके बाद बुक उन्होंने लिखी 1928 में, जिसका नाम था द रोड टू प्लेंटी। इसके बाद 1930 में इनकी और एक किताब आई थी जिसका नाम था प्रोग्रेस एंड प्लेंटी। ये सभी किताबें तब के ज़माने के बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल पॉलिसी मेकर्स और बहुत ही फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, फाइनेंस मैनेजर्स, इन सब ने ये बुक पढ़ी और बहुत ही फेमस हो गई थी इनकी बुक, और काफ़ी अच्छे से समाज में इन्फ्लुएंस किया इनकी बुक्स ने। इनके बहुत सारे फैंस हैं, जिनमें से एक थे हर्बर्ट हूवर और मैरिनर एकल्स। ये बहुत बड़े फैंस थे ये दो लोग वाडिल कैचिंग्स के इनकी बुक पढ़ने के बाद। एक वक्त ऐसा भी था कि वाडिल कैचिंग्स ने अपना $250 मिलियन गवा दिए थे और नियरली बैंकरप्ट होने की कगार पे आ गए थे। जब उन्होंने गोल्डमैन सैक्स को ज्वाइन किया, जब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, वहाँ पे बहुत सारा स्टेक होल्ड किया, तब गोल्डमैन सैक्स के बहुत बड़े पार्टनर बन गए थे ये। और 1928 में आने के बाद, एक साल के बाद 1929 में ही इन्होंने कंपनी के और लोगों को मनाकर कंपनी के नाम से ही गोल्डमैन सैक्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन खोल लिया था। 1920 से ये देखते आ रहे थे वाडिल कैचिंग्स, 1920 से ही देखते आ रहे थे कि तब के अमेरिकन सिटीजन्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे एनएवीज में, एनएवी में बहुत ज़्यादा ही इन्वेस्ट कर रहे थे। तो वाडिल कैचिंग्स ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ से लोग एनएवी में आसानी से इन्वेस्ट कर सकें। कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट हुआ जीएसटीसी लगाकर, मतलब कि जीएसटीसी को लॉन्च करके। अब जीएसटीसी क्या है? ये मतलब गोल्डमैन सैक्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है। पहले गोल्डमैन सैक्स ही था, अब गोल्डमैन सैक्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के नाम से एक और कंपनी खोल दी, और इसके बाद एक और कंपनी खोली जिसका नाम था शिनांदो कॉर्पोरेशन। शिनांदो कॉर्पोरेशन के ज़्यादातर कॉमन स्टॉक्स होल्ड कर रखे थे जीएसटीसी ने, मतलब कि गोल्डमैन सैक्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने। वाडिलाल कैचिंग्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। 2007 में जब लॉयड ब्लैंकफाइन सीईओ थे कंपनी के, और उन्होंने शेयर्स में अपना बोनस लिया था। बहुत सारी कंपनीज, अगर आप फाइनेंस से जुड़े हुए व्यक्ति हो तो आपको पता होगा ये कि बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस के तौर पर शेयर्स देती है। तो उस शेयर्स की वैल्यू थी $67.9 बिलियन, और 2008 में मंदी आने के बाद गोल्डमैन सैक्स का भी बहुत बुरा हाल हो गया था। उसके बाद
जब मंदी आई तब कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉयज़, बहुत सारे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ गोल्डमैन सैक्स को बाहर जाने लगे, मतलब कि छोड़ के बाहर जाने लगे। उनमें से कुछ एम्प्लॉयज़ जो छोड़ के गए थे, उनमें से कुछ एम्प्लॉयज़ वर्ल्ड बैंक में गए काम करने के लिए, और कुछ लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, और कुछ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। ऐसे अलग अलग जगह लोग बट गए जो गोल्डमैन में काम करते थे। बैंक को बचाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने कंपनी में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, तब जाके कंपनी जो है वो वापस अपने पैरों पे खड़ी हो पाई है। अभी के जो सीईओ हैं वो है डेविड एम सोलोमन, और इंडिया में सीईओ हैं कंपनी के संजय चैटर्जी। कंपनी बहुत सारे इंडिविजुअल्स को भी सर्विस देती है और बहुत सारी कंपनीज को, फर्म्स को और गवर्नमेंट को भी फाइनेंस करती है। गवर्नमेंट को फाइनेंस इसलिए करती है ताकि गवर्नमेंट बैंक से पैसा लेकर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर सकें, और कंपनी में इन्वेस्ट करती है। गोल्डमैन कंपनी भी अलग अलग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है, अपना पैसा लगाती है, लेकिन वो गोल्डमैन सैक्स ग्रोथ के नाम से जाना जाता है। सिर्फ एक वेल्थ मैनेजमेंट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको $10 मिलियन की आपकी वेल्थ होनी चाहिए, और अगर आप केवल एक एडवाइजरी अकाउंट खुलवाना चाहते हो बैंक में तो आपको $1 मिलियन रहना चाहिए आपके पास। आपकी इनकम $1 मिलियन होनी चाहिए। बैंक जानी जाती है अपनी एडवाइस सर्विस के लिए, ज़्यादातर लोगों को एडवाइस देती है, जैसे कि कैसे बिजनेस को बढ़ाना है। और इंडिविजुअल्स हो तो अगर आप इंडिविजुअल्स हो और आप चाहते हो कि आपको कोई ऐसी एसेट क्लास बताए जो कि फ़ायदेमंद हो, तो कंपनी वो काम भी करती है, मतलब कि आपका पोर्टफोलियो मैनेज करके देती है। अगर आपका पोर्टफोलियो कुछ ज़्यादा बड़ा रिस्क पे है तो उस रिस्क को कम करके देती है। आपका रिस्क मैनेजमेंट करती है और पोर्टफोलियो मैनेज करती है, और भी फाइनेंशियल एडवाइस देती है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस देती है, फाइनेंशियल काउंसलिंग करती है ये कंपनी। और अगर किसी बिजनेस को अपनी ग्रोथ करवानी है तो वो भी गोल्डमैन सैक्स के पास जाके अपना अकाउंट बना के वो जो भी उसकी नीड है वो बताकर उसकी सर्विस ले सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स अपने एम्प्लॉयज़ को, अगर कोई फ्रेश एम्प्लॉय है उसको भी 12 लाख रुपया पर ईयर उसकी इनकम होती है। पर ईयर एनुअली इनकम होती है 12 लाख रुपीज़ जो फ्रेशर होगा। तो ये थी आज की वीडियो, कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि गोल्डमैन कंपनी की कौन सी बात आपको अच्छी लगी, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।